स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी क्वालिटेटिव रिसर्च के मुताबिक एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहेगा 2025 में जिसकी डिमांड रहेगी पाकिस्तान में। क्वालिटेटिव बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी SIFC का बड़ा इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान में। SIFC क्या है? SIFC बेसिकली स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये इसकी एब्रीविएशन बनती है। इसका काम यह है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आना। ज़्यादातर रुझान इनका एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ भी है और अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बैरन लैंड को प्रॉपर इरीगेट किया गया है, कल्टिवेट किया गया है। जो भी इसकी एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो सकती है मैं कर रहा हूँ, और आसान लफ्ज़ों में कि बैरन लैंड को या बंजर ज़मीनों को फर्टाइल किया गया है, प्रोडक्शन के काबिल किया गया और वहाँ से प्रोडक्शन की गई। अब आने वाले टाइम पे उसका डाटा निकलेगा कि कितना लैंड ओवरऑल यूज़ हुआ, कितनी प्रोडक्शन हुई और क्या रेमिटेंस उससे जनरेट हुआ। SIFC का ध्यान, SIFC का रुझान एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ है। एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान के उन टॉप 10 सेक्टर्स में से भी है जिनमें 2025 में अच्छी खासी डिमांड रहेगी। 22 से 23 करोड़ की आवाम है जिसका ओवरऑल इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में, क्योंकि डिमांड है। और SIFC की मैं बात बारहा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात, ये क्रॉप्स, ये जो भी ये प्रोडक्शन होनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होनी है, इन्होंने एक्सपोर्ट भी होना है और रेमिटेंस भी क्रिएट करना है। तो डिमांड तो है, SIFC का भी ध्यान एग्रीकल्चर की तरफ है। ओवरऑल मार्केट की डिमांड भी, ओवरऑल जो पाकिस्तान की जनता है इसकी डिमांड भी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ है। और ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टॉप 10 जो सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के जो हाई इन डिमांड रहेंगे उनमें से एक ये सेक्टर है। अगर आपने पैसा बनाना है तो एक बात तो तय है कि आपको उन कंपनीज के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा जो पैसा बनाने वाली हैं, और वो कंपनीज पैसा बनाएंगी 2025 में जिनकी डिमांड होंगी। और एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 2025 में, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कम से कम साल, मैक्सिमम 2 से 3 साल तक की होनी चाहिए, क्योंकि इम्पैक्ट आपको 2025 में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप SIFC की, मैं बार बार SIFC की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर SIFC का जो ध्यान रहा है वो इस बैरन लैंड को कल्टीवेट करके, फर्टाइल करके यहाँ से प्रोडक्शन करने का रहा है। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ में एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ये एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है और इम्पैक्ट भी आ सकता है। और ये 2 से साल 2022 में हमने SIFC का नाम सुना, 2023-24 2 साल गुजर चुके हैं। हमेशा कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट 2 से 3 साल के बाद होता है। तो 2025 में इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा, और इम्पैक्ट यही नज़र आ रहा है कि फॉरेन रेमिटेंस इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह, और ना सिर्फ इंक्रीज़ होगी बल्कि ये सेक्टर ग्रो करेगा। जब सेक्टर ग्रो करेगा इसमें मौजूद कंपनीज पैसा बनाएंगे। आपने क्या करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कोई भी कंपनी से, मुख्तलिफ कंपनीज है, उनको आपने जो है स्टडी करना है, अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद किसी एक कंपनी को लॉक करना है जिसका पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने अच्छा परफॉर्म किया और जिसमें आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, एविडेंस बेस्ड नॉलेज हो, जिसमें आपको ये प्रिडिक्ट हो रहा हो प्रॉपरली थ्रू क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस कि आने वाले 4-5 सालों में, ये मैक्सिमम 2 सालों में इनके ग्राफ की वैल्यू ऊपर जाएगी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। मिनिमम 5 या 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो फिर प्रॉपर स्टडी करके, किसी एक कंपनी को स्टडी करके आप जो है इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट मिनिमम साल से लेकर 2 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि नहीं 2 साल के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है पाकिस्तान के शेयर बाजार से। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।